नवरात्रि एक पवित्र शक्तिशाली त्योहार है जो 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना का समय होता है। इस दौरान कुछ विशेष उपाय और धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं जिनसे आर्थिक समृद्धि, सुख, शांति और जीवन में खुशहाली प्राप्त हो सकती है। नवरात्रि में जड़ी बूटियों और पौधों का खास महत्व माना गया है। कुछ विशेष जड़ें और पौधे देवी की कृपा से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक माने जाते हैं। इस संदर्भ में कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में एक विशेष जड़ को धारण करने से धन की कमी दूर होती है और जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती। अब हम इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी जड़ का यह विशेष महत्व है, कैसे इसे लाया जाए और किस प्रकार इसे धारण किया जाना चाहिए ताकि इसके फायदे पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकें। नवरात्रि और जड़ी बूटियों का महत्व। नवरात्रि के दौरान प्रकृति की शक्ति और ऊर्जा का संचय अपने चरम पर होता है। इन दिनों में की गई पूजा अर्चना और किए गए उपायों का विशेष प्रभाव माना जाता है। विशेष रूप से जड़ी बूटियों और कुछ वनस्पतियों में अद्भुत शक्तियाँ मानी गई हैं जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और सुख समृद्धि को बढ़ावा देती हैं। धार्मिक शास्त्रों और आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का वर्णन है जो न केवल स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती हैं बल्कि धन और ऐश्वर्य प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। कौन सी जड़ पहननी चाहिए? जड़ें कई प्रकार की होती हैं जिनमें से कुछ विशेष जड़ें धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जड़ें हैं। नंबर 1, बिल्व पत्र की जड़। बेल के पेड़ की जड़। बेल पत्र की जड़ को नवरात्रि के दिनों में लाकर धारण करने से धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसका धार्मिक महत्व इसीलिए भी है क्योंकि यह भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। इसके धारण से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और उसे कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, दूर्वा घास की जड़। दूर्वा माता दुर्गा को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसे नवरात्रि के दिन लाकर धारण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। दूर्वा घास की जड़ व्यक्ति को लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कराने में सहायक मानी जाती है। नंबर 3, तुलसी की जड़। तुलसी को विष्णु जी और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। यदि नवरात्रि में तुलसी की जड़ को लाकर पहन लिया जाए तो यह धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाली मानी जाती है। यह जड़ विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो निरंतर आर्थिक संकट से गुजर रहे होते हैं। नंबर 4, सफेद अपराजिता की जड़। सफेद अपराजिता की जड़ एक अत्यंत शक्तिशाली जड़ मानी जाती है। इसे धारण करने से पैसों की तंगी और गरीबी दूर हो जाती है। इसे नवरात्रि के दौरान प्राप्त करना और इसे धारण करना विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि के लिए कारगर उपाय है। नंबर 5, व्रजदंती की जड़। व्रजदंती की जड़ का भी खास महत्व है। यह जड़ पहनने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। इसे देवी दुर्गा की कृपा का प्रतीक माना जाता है। जड़ को धारण करने की विधि। नंबर 1, सही समय और दिन का चयन। नवरात्रि के दौरान किसी भी शुभ मुहूर्त में जड़ को लाकर पहनना चाहिए। इसके लिए अष्टमी या नवमी का दिन विशेष रूप से उत्तम माना जाता है। उस दिन व्यक्ति को स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने पूजा स्थल पर माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। नंबर 2, पूजा विधि। जड़ को धारण करने से पहले उस जड़ को विधि पूर्वक माता दुर्गा के चरणों में रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि वे इस जड़ को आशीर्वाद दें और इसे पहनने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक प्रगति हो। नंबर 3, जड़ धारण करना। जड़ की पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर धारण करें। इसे आप अपनी दाहिनी भुजा या गले में धारण कर सकते हैं। इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए और इसे नियमित रूप से साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। नंबर 4, नियम और शुद्धता। जड़ धारण करने के बाद कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जड़ धारण करने वाले व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए।
सात्विक भोजन का सेवन करें, बुरी आदतों से दूर रहें और नवरात्रि के दिनों में माता की आराधना करते रहें। जड़ धारण करने के लाभ। नंबर 1, धन और समृद्धि का आगमन। जड़ को धारण करने से घर में धन का आगमन होता है। यह पैसों को चुंबक की तरह खींचता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आती है। नंबर 2, कर्ज और आर्थिक संकट से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति कर्ज या आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो इस जड़ को धारण करने से उसे जल्द ही राहत मिलती है। यह कर्जों को चुकाने में सहायता करती है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। नंबर 3, व्यापार और नौकरी में सफलता। इस जड़ को धारण करने से व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में प्रमोशन तथा तरक्की मिलती है। यह व्यक्ति की मेहनत को पहचान दिलाती है और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। नंबर 4, घर में सुख, शांति और समृद्धि। यह जड़ न केवल धन को आकर्षित करती है बल्कि घर में सुख, शांति और खुशहाली भी लाती है। इसके प्रभाव से घर के सभी सदस्य खुशहाल रहते हैं और घर में कोई भी विवाद या अशांति नहीं होती है। नंबर 5, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। इस जड़ को धारण करने से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़र से भी बचाव होता है। यह व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। निष्कर्ष। नवरात्रि के दौरान जड़ी बूटियों और पौधों का विशेष महत्व है। इनमें से कुछ जड़ें धन और ऐश्वर्य को आकर्षित करने में अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इन जड़ों को सही समय पर लाकर पूजा अर्चना के बाद धारण करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट दूर होते हैं और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है।